भारत को लेकर एक टग ऑफ वॉर छिड़ा हुआ है, जहां पर यूएसए चाहता है कि भारत उसके खेमे में हो और रशिया चाहता है कि भारत उसके खेमे में हो। दोनों तरफ लोग खींचना चाहते हैं, पर आज पुतिन के एक मैसेज ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। पुतिन ने भरी सभा में भारत और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जब नाम लिया और ये कहा कि प्रेशर में मत डालो, ऑलरेडी प्रेशर बहुत बना हुआ है, अंदरूनी प्रेशर से परेशान है यहाँ लोग। यूएसए, तुम ज्यादा प्रेशर मत डालो, तुम अपने सैंक्शंस के शायद उस तरीकों से प्रेशर में डाल रहे हो भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी और भारत को भी, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरफ झुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुतिन साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कायम है और भारत अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खुद बनाता है और खुद वो मैच्योर एनफ है कि वो किस तरफ जाना चाहता है, उसको पता है। आइए समझते हैं कि क्यों आखिर न्यूज की हेडलाइंस ये कहने लगी कि प्रेशर ऑन मोदी टू लिमिट इंडिया रशिया टाइज विल हर्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी। पुतिन का यह मानना है कि भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि यूएस अगर उसके ऊपर सैंक्शन दे देकर उसको परेशान करता है और उसको अपनी तरफ लाना चाहता है, तो इससे ग्लोबल स्टेबिलिटी खराब हो सकती है और इससे इंडिया चाइना टाइज जो कि बहुत ही डेलिकेट है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। सैंक्शंस थ्रेट टू इंडिया वुड बूमरैंग अंडर पीएम मोदी लीडरशिप। उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा एक सॉवरेन कंट्री के तौर पर उभर कर आया है और भारत की इस लीडरशिप के तहत कोई भी सैंक्शन का डर नहीं लगेगा और भारत इससे बहुत अच्छे से बचकर निकल सकता है। आपको यह भी बता दें, इंडिया हैज नेवर फॉलोड डिक्टेट फ्रॉम अब्रॉड। पुतिन्स मैसेज टू ट्रम्प एट SPIEF, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की यहां मीटिंग हो रही थी और उसमें बहुत साफ तरीके से कहा कि भारत की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी पे आप सवाल मत उठाइए, आप उस पर प्रेशर मत बनाइए कि वो आपकी तरफ जाए और रशिया से दूर चला जाए। एक बात और लिखी, पुतिन साहब कहते हैं कि देखिए, हम भारत के साथ खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। पर आखिर ये बातें आई कहां से? हम इंटरनेशनल रिलेशंस के इस दौर में खड़े हैं जहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनकर खड़ा हुआ है और भारत इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ भी है और नहीं भी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब हो गया कि हम हर गुट से बात कर सकते हैं, हम हर देश से बात कर सकते हैं। किसी जमाने में हमारा एक पॉलिसी हुआ करता था नॉन अलाइनमेंट का, आज ये पॉलिसी हो चुका है ऑल अलाइनमेंट का या मल्टी अलाइनमेंट का। तो हम ना से आ या ना से मां हो चुके हैं। आप हमारे अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो व्हाई इज द यूएस प्रेशराइजिंग इंडिया? तो सबसे बड़ा बात ये आता है कि हमारा अलाइनमेंट यूएस से है, हमारा अलाइनमेंट रशिया से भी है। यूएस चाहता है कि हम रशिया से बातें ना करें, उससे ऑयल ना ले। भारत बोला हमें जरूरत पड़ेगी, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा तो हम ऑयल लेंगे। यूएस चाहता है कि हम रशिया से अपने डिफेंस टाइज को छोड़ दें। S-400 जो हम उनसे लिए हैं वो लेने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये कौन समझाए कि इस समय जो पाकिस्तान को हमने धूल चटाई है उसमें S-400 का कितना बड़ा हाथ रहा है। इसीलिए हम अपने सॉवरेन डिसीजंस खुद लेते हैं। तीसरी बात, उसने बहुत साफ तरीके से कहा कि ब्रिक्स जो उभर रहा है आज, उससे शायद यूएस कांप रहा है, थरथरा रहा है, पर यही ब्रिक्स है जो 5 देशों के समूह से आज बढ़कर 11 देशों का समूह हो चुका है। इसमें शायद इकोनॉमी का इतना विकास होगा कि यूएस भी पीछे रह जाएगा। अगर ब्रिक्स ने अपनी इकोनॉमी को लॉन्च कर दिया तो कहीं यूएस डॉलर कमजोर ना पड़ जाए, इस बात से परेशान हैरान है यूएस और चाहता है कि यूएस की तरफ आ जाए भारत, ब्रिक्स और इन सबको इग्नोर कर दे। खैर, आपको यह भी बता दें कि क्या भारत वाकई में वेस्ट की तरफ जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर। हम आपको बता दें, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल किया। हम यूएस से भी मिलते रहे, रशिया से भी मिलते रहे और यूक्रेन से भी बातें करते रहे। हम किसी की तरफ साइड अपना झुकाव नहीं दिखाते हैं। हम रशिया से टाइज बनाए रखे और यूएस से भी हम अपना टाइज बढ़ाते रहे। आज पैलेस्तीन की बात हो, यूएस और इजराइल के समर्थन की बात हो या फिर ईरान की बात हो, हमने हर देश से अपने एक रिश्तों को बनाया रखा है और हम ये इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बिल्कुल एक ऐसे ताश के पत्तों में जोकर जैसा है जो किसी भी तरह बिहेव कर सकता है। हम एक तरफ इजराइल से भी बात कर सकते हैं, हम एक तरफ पैलेस्तीन से भी बात कर सकते हैं, हम एक तरफ रशिया से भी बात करते हैं, हम एक तरफ यूक्रेन से भी बात करते हैं, हम चाइना से भी कभी-कभी बातें कर लेते हैं और कभी-कभी हम नॉर्थ कोरिया से भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास है, हम किसी भी एक तरफ का साइड नहीं लेते।
खैर, क्यों पुतिन बोलते हैं कि आज भारत इतना इंपॉर्टेंट है? भारत का राइज देखिए, जब ब्रिक्स बन रहा था 2004 में और 5 में आइडिया इंस्ट्रूमेंटलाइज करता है, तो लोग समझ चुके थे कि ऐसी इकोनॉमी उभर के आ रही है जो शायद दूसरों को पीछे पछाड़ देगी। रशिया ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हां, भारत का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो रहा है। भारत के पास टेक्नोलॉजी लेवरेज है, भारत के पास लेबर फोर्स है, भारत के पास रिसोर्सेज हैं, भारत के पास आज एक आउटरीच है डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स पे। मॉस्को कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग इंडिया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब यूएसएसआर था तब भी भारत और यूएसएसआर के संबंध थे, जब रशिया है तब भी वो संबंध है, और साउथ एशिया में साउथ साउथ कोऑपरेशन में अगर रशिया किसी को अपना बेहतरीन पार्टनर मानता है तो वो भारत है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ऑल्सो नीड्स इंडिया। भारत एक बहुत बड़ी जरूरत है अमेरिका की भी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को दिखता है चाइना का चैलेंज। चाइना के चैलेंज को काउंटर करने के लिए जो आज एक सबसे बड़ा उभरता हुआ पावर है चाइना, भारत की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी यूएसए को। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बिना भारत के काबिल या कामिल हो ही नहीं सकती, उसमें भारत का होना बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यूएस की भी नीड है भारत, रशिया की भी नीड है भारत। भारत अपने गोल्डन पोजीशन पे है। भारत यूएसए से बात करता है, रशिया से बात करता है, यूरोप से बात करता है। भारत खाड़ी के देशों से बात करता है, इजराइल से बात करता है, पैलेस्तीन से भी बात करता है और ईरान से भी बात करता है। और सारी बातों में हम एक ही चीज बोलने की कोशिश करते हैं कि सुलह करो, डायलॉग लेकर आओ, वॉर किसी चीज का जवाब नहीं है, और आप कोशिश करो कि पीस आए। दिस इज द सेंचुरी ऑफ पीस एंड डायलॉग, नॉट वॉर। इस बात को शायद अमेरिका समझ नहीं पा रहा, इस बात को शायद इजराइल और बाकी देश समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो हमारा खुलकर तो विरोध नहीं करते, बहुत हद तक समर्थन भी करते हैं, पर आज अमेरिका अपने सैंक्शन से भारत के ऊपर टैरिफ का सैंक्शन लगा दिया, ऑयल मत खरीदो तो सैंक्शन लगा देंगे। ये सब करके जो प्रेशर बनाया जा रहा है जिससे कि भारत की जनता भी परेशान है, पुतिन ने साफ वर्डिंग्स दी है कि भारत के ऊपर प्रेशर मत बनाओ। आपको बता दें, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई साइड चुने। बिना साइड चुने भी आप अपना मत रख सकते हैं। मतलब दोनों साइड्स में वॉर या लॉस्ट की पोजीशन नहीं है। आप जहां हैं वहां भी ठीक है। आपको कोशिश करना है कि मैं किसी भी एक अलायंस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, अपने साथ रहूंगा। आज छोटे छोटे मिनी लैटरलिज्म के तरह ग्रुप बनते जा रहे हैं, जैसे ब्रिक्स है, वैसे इप्सा है, वैसे बिम्स्टेक है, ऐसे तमाम ग्रुप्स आए हैं जो बनते जा रहे हैं। ये अपनी नीड्स को पूरा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा ही होना भी चाहिए। क्यों हमें दो गुट बनाकर वॉर करना पड़े? आज बार बार यूएस कोशिश कर रहा है कि हम गुटबाजी करें, पर इसके सारे इरादों पर पानी फेर देता है भारत, जब बार बार भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। और आज इसी डिसीजन और इसी डिप्लोमेसी को आप देखिए कि यूरोप कैसे यूएस से अलग हो गया। जिस यूरोप पे नाज करता था कि ये हमारा ही एक अंग है, आज वो यूरोप अलग हो चुका है, अलग गाना गा रहा है, और भारत के साथ बहुत अच्छे से बात करने को आतुर है यूरोप। तो हमारा एक ही जवाब है, फ्रेंड टू ऑल, एलाई ऑफ नन। यही हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम सबके दोस्त हैं, हम एलाई किसी के नहीं हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करें, जब जरूरत पड़े हम आगे बढ़ें। यही भारत की रणनीति है। और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है भारत की रणनीति इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।